हेलो दोस्तों, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो चलते हैं हमारे मॉडल्स के थर्ड लेसन की तरफ, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं क्या उसे देखते हैं। मॉडल वर्ब्स में इससे पहले हम कैन, कुड को पढ़ चुके हैं। मस्ट को हमने समझा था किस तरह से उसे यूज़ करते हैं। कैन किस तरह से हमारी एबिलिटी को बताता है, किस तरह हम उसे एज अ पास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, कैन को क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि कैन अभी यहाँ भी यूज़ होने वाला है। यूज़ नहीं होगा, हम उसका कंपैरिजन देखेंगे कि किस तरह से हम कैसे चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो आज मॉडल वर्ब्स में हम लिस्ट एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स पढ़नी है और कौन कौन सी हमने पढ़ ली है। तो हमने समझ ली थी कैन को, मे को, कुड को समझा था हमने, शुड को भी हमने देख लिया था, विल शैल हमारा हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे माइट को, ठीक है। तो इनको हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वुड, माइट एंड ऑट टू। वुड का किस तरह से यूज़ किया जाता है, माइट क्या होता है एंड ऑट टू ये कैसे यूज़ होता है, इनको समझेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि किस सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा मॉडल वर्ब्स लगा सकते हैं। यानी कि आपके सामने का कोई सेंटेंस होगा, आप उसमें किस किस तरह से डिफरेंट मॉडल वर्ब्स यूज़ करके उस सेंटेंस के सेंस को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चीज़ को समझेंगे। साथ ही साथ हम आज एक एक्सरसाइज भी करेंगे जहाँ पर हमें थोड़ा सा क्लियरिटी होगा कि हाँ, हमें अब तक जो हमने 3 क्लासेस जो देखी हैं वो हमारी मॉडल वर्ब से रिलेटेड ठीक हुई हैं, हमें समझ में आया है या नहीं आया है, वो आपको एक्सरसाइज करने से पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारे आज की मॉडल वर्ब्स। जो हम पहला पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यूज़ ऑफ वुड। वुड क्या होता है? वुड जो होता है विल का पास्ट होता है। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तब उस समय एक ये जो टॉपिक है वुड का वो हम वहाँ समझेंगे, अभी नहीं समझ रहे हैं। डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, जब भी विल होता है विल का हम वुड में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से करते हैं अभी समझेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तब उस टॉपिक को ले लेंगे। तो एक वुड का यूज़ जो था वो होता है हमारे पास्ट के लिए। दूसरा जो वुड का यूज़ है वो किसके लिए होता है? वो होता है हमारे पास्ट की हैबिट बताने के लिए। पास्ट की हैबिट कैसी? अब हमने कुड को भी समझा था। हम कुड में भी क्या बताते थे? पास्ट से संबंधित कुछ चीज़ बताते थे। बोलते थे ना कि जब मैं इतना छोटा था तो मैं इतने माइल्स तैर के चला जाता था। तो वहाँ पर भी हम क्या बताते थे? वहाँ पर भी हम हमारी पास्ट की कुछ चीज़ को बताते हैं। लेकिन बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम पास्ट की हैबिट बताते हैं। वहाँ हम पास्ट में क्या कर सकते थे, कैपेबिलिटी बताते थे कि क्या हम कर सकते थे, इसलिए हम कुड को यूज़ करते थे। वुड को हम यूज़ करते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए, जहाँ हम पास्ट में ये चीज़ किया करते थे तब हम वुड को यूज़ करते हैं। अब विल जो होता है उसका हिंदी में जब हम बोलते हैं वो, जैसे विल का होता है गागेगी, तो वुड के लिए भी हम गागेगी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस किस तरह से हम पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई वॉज चाइल्ड माई ग्रैंडफादर वुड टेल स्टोरीज एवरी डे। जब मैं बच्चा था तो मेरे दादाजी मुझे क्या सुनाते थे? स्टोरी सुनाते थे। अब यहाँ पे आप किसी की एबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं बता रहे हो, यहाँ सिर्फ हम बता रहे हैं कि मेरे दादाजी जो थे वो पास्ट में ये चीज़ किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ही वुड ऑलवेज गिव मी हिज बॉल। वह मुझे हमेशा क्या देता था? अपनी बॉल देता था। तो यहाँ पर भी आप क्या बता रहे हो? यहाँ भी आप किसी पास्ट की हैबिट को बता रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी सैटरडे आई वुड गो ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड। अब देखो यहाँ पे क्या है? एवरी सैटरडे मतलब प्रत्येक शनिवार को आई वुड गो ऑन अ लॉन्ग बाइक राइड। मैं कहाँ जाता था? बाइक पे लॉन्ग राइड पे जाता था। तो यहाँ पर आपने अगर एक चीज़ नोट की होगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे एवरी डे, देन ऑलवेज, देन एवरी सैटरडे, यानी कि जो चीज़ क्या हो रही है? रिपीटेड हो रही है। रिपीट हो रही है कहाँ पर? पास्ट में। वहाँ हम किसको यूज़ करते हैं? वुड को। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, पास्ट हैबिट होती है। पास्ट हैबिट में भी क्या होगी? कोई चीज़ रिपीटेड होगी। जो चीज़ बार बार पास्ट में की जा रही होगी उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? वुड को यूज़ करते हैं। तो पहला यूज़ वुड का ये हो गया। इससे एक और यूज़ मैंने बताया, वो यूज़ होता है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टाइम पे, तब हम उसको करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा यूज़ क्या है इसका। दूसरा यूज़ है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट हम कुड में भी यूज़ करते थे, यहाँ भी यूज़ करेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे?
वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। यहाँ पर आप जो वुड यूज कर रहे हैं उसका साउंड हिंदी में क्या आ रहा है, करेंगे। जबकि कुड में क्या कहते थे, क्या आप ये दरवाजा खोल सकते हैं। तो आपको हिंदी के ट्रांसलेशन को ध्यान रख के अपनी क्या लगानी है, मॉडल लगानी है। नेक्स्ट है वुड यू टेक अ फोटो विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक फ़ोटो लेंगे। आपके सामने कोई ऐसे लोग खड़े हैं जिनके साथ आपको फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए क्या लेनी है, रिक्वेस्ट करनी है, परमिशन लेनी है। तब आप उनके साथ कैसे बोलोगे, तब आप उन्हें वुड यू टेक अ फोटो विथ मी बोलोगे, कुड नहीं कहोगे। क्योंकि वुड में क्या होता है, वुड में आपको अगर एक चीज़ देखेंगे आप सेंटेंस में, तो आपको एक चॉइस दिख रही है, यानी चुनाव दिख रहा है कि सामने वाले को आप चुनाव दे रहे हैं कि आप मेरे साथ एक फ़ोटो लेंगे। आप यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे, आपको यहाँ वुड लगाना होगा। क्योंकि वुड क्या होगा, एक पोलाइटली होगा विल के कंपैरिजन में। तो विल में भी हम यहाँ विल भी लगा सकते थे, लेकिन वुड लगाने से क्या होगा, आप सामने वाले के सामने पोलाइटली बोल रहे हैं। तो वुड यू टेक अ फोटो विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक फ़ोटो लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू टेक टी और कॉफ़ी। जब आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को आप चाय कॉफ़ी पूछते हो, तो आप उनसे कैसे पूछोगे, आप उनसे ऐसे बोलोगे। अगर आप उनके साथ विल लगा के यूज़ करते हो तो सेंटेंस वो भी ठीक है, विल यू टेक अ टी और कॉफ़ी। तो आप क्या मतलब इस तरह से आप विल भी लगा सकते हो, क्योंकि उसमें भी साउंड गे आता है। लेकिन वुड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वुड क्या होगा, थोड़ा सा पोलाइट वे में होता है, इसलिए हम वुड को यूज़ करते हैं। तो वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी। इस तरह से हम क्या किसको यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। नेक्स्ट इसका वुड का यूज़ देखते हैं कि वुड को यूज़ कैसे करते हैं। तीसरा जो यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने बोला था संभावना, किसी चीज़ की संभावना होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसके संबंध में देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीज़ें क्लियर होती हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन से कि किस तरह से मैं किस चीज़ को बता रही हूँ। तो हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही वुड बी हिज फादर। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना होती है, आपके सामने किसी चीज़ की संभावना हो। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ही वुड बी हिज फादर, वह उसके क्या होंगे, पापा होंगे। अब आपके सामने कोई आपका फ्रेंड खड़ा है और वो किसी अंकल से बात कर रहा है, आप दूर खड़े अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो जो है वो उसके पापा हैं। तब इस समय आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप ये सेंटेंस यूज़ करोगे, ही वुड बी हिज फादर, वह उसके क्या होंगे, पापा होंगे। तो इस तरह से हम वुड को यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी बताने में। नेक्स्ट, ही वुड बी कमिंग बैक, वह आ रहा होगा, ठीक है, वह वापस आ रहा होगा। बैक मीन्स वह वापस आ रहा होगा। अब आप किसी चीज़ के बारे में, कोई आप किसी के बारे में आप वापस आने की बात कर रहे हो, तब आप क्या यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में, वुड को, ही वुड बी कमिंग बैक। नेक्स्ट, शी वुड बी 30। अब आपके सामने आप किसी की एज को सोच रहे हो, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो, संभावना लगा रहे हो। जैसे आप, चलो मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, आप मेरी एज के बारे में प्रोबेबिलिटी लगाओगे, तो आप क्या बोलोगे, मैम कितने की होंगी, मैम 30 की होंगी या 31 की होंगी, 28 की होंगी। आप इस तरह से क्या लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं। संभावना होती है, यानी ज़रूरी नहीं है इतना हो या नहीं हो, लेकिन हाँ ये होता है कि मैम इतने की होंगी। तो तब आप क्या यूज़ करोगे, शी वुड बी 30, ठीक है, मैं अपनी एज नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। शी वुड बी 30, यानी वह कितने की होंगी, वह 30 की होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे वुड बी रियल टेररिस्ट, वह कैसे हैं, वह रियल टेररिस्ट होंगे। अब आप जो किसी टेररिस्ट के बारे में बात कर रहे हो, आतंकवादियों के बारे में, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी होता है, किसी आतंकवादी के बारे में कहा जा रहा है कि वह सही में आतंकवादी होंगे। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं किसी चीज़ की संभावना बताने के लिए। नेक्स्ट है, शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, वह इस टाइम क्लब में होगी, गर्ल है क्लब में होगी। अब देखो यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ नोट की तो वुड के साथ हमने क्या लगाया है, बी लगाया है, वुड बी वुड बी वुड बी वुड बी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम किसी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं और वो चीज़ कब होनी होगी, किसी संभावना की बात होगी कि ये चीज़ होगी या वह इस समय आएगा, वह उसके पापा होंगे। इस तरह से सेंटेंस में जब गा गे गी का साउंड आएगा और वहाँ प्रोबेबिलिटी बता रहे होंगे, तब हम वुड को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं। यहाँ शुड भी लिखते थे हम, शुड में भी हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं। हमने जब बात की थी कि वह वहाँ होना चाहिए,
तो सेंटेंस आप देखिए, आप सेंटेंस किस तरह से बोल रहे हो। जब हमने शुड के संबंध में जब सेंटेंस को पढ़ा था तब हमारे सामने कंडीशन क्या थी कि वह कहाँ होना चाहिए, पार्क में होना चाहिए। तो चाहे ये बोला जा रहा है, हम यहाँ बोल रहे हैं गे, तो आपको सेंटेंस देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी मॉडल्स लगानी है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का वुड का नेक्स्ट यूज़ क्या है। वुड का नेक्स्ट यूज़ होता है अनरियल कंडीशन, मतलब जो चीज़ रियल नहीं है उसके संबंध में जब हम बात करते हैं तब हम वुड को यूज़ करते हैं। किस तरह से यूज़ करते हैं देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है, इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज़ आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट। यहाँ देखिए अनरियल कंडीशन, यानी कि जो चीज़ रियल में है ही नहीं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हम कैसे यूज़ करते हैं वुड को, वो देखिए। इफ़ आई हैड 1 करोड़ रुपीज़, अगर मेरे पास कितने होते, 1 करोड़ रुपीज़ होते, तो मैं आई वुड डोनेट 50 lakhs टू द ट्रस्ट। तो मैं 50 लाख जो है वो किसको डोनेट कर देता, ट्रस्ट को डोनेट कर देता। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो है हवा वाली, ठीक है। अगर इन शॉर्ट बोले तो जहाँ पर आप क्या ख्याली पुलाव सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ होगी तो मैं ये चीज़ करूँगा, इस तरह के सेंटेंस होते हैं अनरियल कंडीशन, जहाँ हम वुड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यूरोप। अगर मेरे पास क्या होते, पंख होते, तो मैं कहाँ उड़ के चला जाता, यूरोप में। तो यहाँ पर क्या ये चीज़ रियल है, पंख हो सकते हैं आपके, नहीं हो सकते। तो जो चीज़ अनरियल है, यानी जिसमें हम ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती तो मैं ये करता, तब हम यूज़ करते हैं हमारे वुड को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ अ टाइगर केम इनटू द रूम व्हाट वुड यू डू। अगर आपके सामने आपके रूम में टाइगर आ जाता है तो आप क्या करोगे। पहली बात, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा हो सकता है, ये तो रियल नहीं है ना। टाइगर कैसे आपके घर में आ जाएगा, आपके रूम में आ जाएगा। घर को चलो एक बार सोच भी लें कि चलो आपका घर जंगल में है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे भाई आते हैं जानवर, लेकिन अगर रूम की बात करें तो आपके रूम में आना ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, मतलब रियल नहीं है ये। तो जब चीज़ रियल नहीं हो उसके बारे में जब बोला जाता है तब हम किसको यूज़ करते हैं, वुड को, कि इफ़ अ टाइगर केम इनटू द रूम व्हाट वुड यू डू, हम क्या करेंगे, मतलब मैं क्या करूँगा, तब हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, वुड को, अनरियल कंडीशन बताने के लिए। नेक्स्ट है इसका लास्ट यूज़ है जो वो यूज़ है टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड एक्शन। अनफुलफिल्ड एक्शन मतलब जो पूरे नहीं हो पाए हैं एक्शन, ऐसे एक्शन के लिए हम वुड को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड द फंक्शन। अब यहाँ सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी, अगर तुम मुझे इन्वाइट करते तो मैं वुड हैव अटेंड, तो मैं क्या करता, फंक्शन में जरूर आता, फंक्शन को अटेंड करता। अब यहाँ पे अनफुलफिल्ड क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ना तो उसने उसे इन्वाइट किया ना ही वह गया। ये चीज़ कहाँ थी, पास्ट के लिए बोली जा रही थी कि अगर तुम मुझे इन्वाइट करते तो मैं आता, जो चीज़ नहीं हुई। हमने इस टाइप के सेंटेंस पहले भी देखे थे जहाँ हम कुड को यूज़ करके बोलते थे। तो कुड में हम क्या बताते हैं, कुड में हम किसी चीज़ की एबिलिटी की बात करते हैं, यानी जहाँ हम किसी चीज़ के, जैसे हमने कहा था कि तुम क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे बट तुमने नहीं दिया, इस तरह से हम एबिलिटी की बात करते हैं। जबकि वुड में क्या होगा, वुड में आप एबिलिटी नहीं बता रहे होंगे, आप किसी चीज़ की संभावना के बारे में बात कर रहे होंगे कि ये चीज़, या किसी एक्शन की बात कर रहे होंगे कि ये चीज़ हो सकती थी बट नहीं हुई, इसलिए अनफुलफिल्ड एक्शन लिखा है कि ऐसे काम जो पूरे नहीं हुए हैं उनके बारे में। तो इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब। यानी इफ़ ही वुड मतलब इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वह मेरे पास आती, आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, तो मैं उसे जॉब देता। तो यहाँ पर आप कैसे यूज़ कर रहे हो, ना तो वह इसके पास गई ना उसने जॉब दिया, ये सारे कैसे हैं, अनफुलफिल्ड एक्शन है जो हो सकते थे बट नहीं हुए। तो ऐसे सारे सेंटेंस जहाँ पर किसी काम को जो है होना था लेकिन नहीं हुआ, वैसे सेंटेंस को हम वुड के साथ यूज़ करते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ शी आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। अगर वह मुझे कहती, इफ़ शी आस्क्ड मी, अगर वह मुझे कहती आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पे सारे सेंटेंस कैसे हैं, अनफुलफिल्ड एक्शन है जो काम पूरे नहीं हुए उनके संबंध में।
ठीक है। तो वुड का यूज़ हमें समझ में आ गया, वुड को हम पोलाइट वे में यूज़ करते हैं, वुड को हम अनफुलफिल्ड एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वुड को हम अनरियल कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। वुड का यूज़ हम पास्ट के संबंध में भी करते हैं, जब विल का पास्ट में करते हैं तब हम वुड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वुड को समझ में आ गया। अब वुड के बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा, माइट, कि माइट को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो माइट जो होता है वो मे का ही क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, मे के इक्विवेलेंट होता है जो पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका भी यूज़ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब मे से मे का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तब हम मे को यूज़ करते हैं एज अ माइट। वो हम तभी सीखेंगे, अभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी वो चीज़ कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए हम उसे ऐड नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो माइट का एक यूज़ तो पास्ट के लिए होता है। माइट का जो फर्स्ट यूज़ जो अब मॉडल के अकॉर्डिंग है वो कैसा यूज़ होता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसी पॉसिबिलिटी जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होती है तब हम किसको यूज़ करते हैं, माइट को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे मतलब आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट, द ट्रेन माइट बी लेट। ट्रेन लेट हो सकती है, ट्रेन क्या है, लेट हो सकती है। नेक्स्ट, शी माइट कम टुडे। वह आज आ सकती है। नेक्स्ट, ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट। वह क्वालिफाई कर सकता है टेस्ट को। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्विकली सेंटेंस आपके सामने रख दिया और समझा दिया। अब इस चीज़ को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए, पॉसिबिलिटी हमने बहुत बार समझ लिया, पॉसिबिलिटी हर बार पॉसिबिलिटी आ रहा है, ठीक है ना। कैन में भी आया, मे में भी आया, कुड में भी आया और माइट में भी आया। अब इन तीनों चीज़ों चारों को समझते हैं सभी को। यहाँ कैन, मे, कुड एंड माइट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये दोनों, कैन का पास्ट है कुड, ऐसे ही मे का पास्ट है माइट। अब दोनों में क्या है, कैन और मे। यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कैन में हम कहते हैं वह आ सकता है, मे में भी कह सकते हैं हम वह आ सकता है। माइट जो होता है ना, माइट, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। यानी यहाँ पर जब अगर आपके सामने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी के लिए कहा जाए तो माइट को हम सबसे कम वेटेज देते हैं, क्योंकि माइट जो है वो पॉसिबिलिटी में सबसे कम होता है, जिसमें संभावना बहुत ही कम के बराबर होती है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए हमने कि माइट रेन टुडे। अब यहाँ पे फैक्चुअल नहीं था, कुछ फैक्ट्स नहीं थे जिसके आधार पर आप बोल रहे हो कि बारिश होगी। आपने कह दिया इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो ये संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि आपने फैक्ट्स के साथ बोलते तो उसमें थोड़ा सा हमें लगता कि हाँ आज शायद बारिश हो सकती है, लेकिन हमने माइट को यूज़ किया तो इसमें कम संभावना है। ऐसे ही ट्रेन के लेट होने की संभावना भी क्या है, बहुत कम है। तो माइट को हम यूज़ करते हैं जब बहुत ही ज़्यादा क्या हो, कम हो पॉसिबिलिटी, तब हम माइट को यूज़ करेंगे। कैन और मे को हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी में जब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसको पढ़ के आपको लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी कम है और आपके सामने कैन, मे और माइट दे रखा है, तब आप किसको यूज़ करोगे, तब आप माइट को यूज़ करोगे जहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी कम की लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है शी माइट कम टुडे, वह आज आ सकती है। आपके सामने कोई फैक्ट्स नहीं है, या आप कैन भी लगा दोगे तो कैन लगाने से क्या होगा कि वह आ सकती है, यानी उसके चांसेस है। माइट लगाने से ये चांसेस हो जाते हैं कि उसके चांसेस आने के बहुत कम है। तो वो आपको सेंटेंस पढ़ के अपने अकॉर्डिंग लगाना है, या आप किस तरह से अपने सेंटेंस को बोल रहे हो, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रहे हो, उस तरह से आप माइट को यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही माइट क्वालिफाइड, ये भी हमने समझा कि माइट मतलब जहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी कम हो। फर्स्ट यूज़ माइट का ये हो गया। सेकंड यूज़ देखते हैं माइट का क्या यूज़ होता है। सेकंड है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। यहाँ भी पोलाइट रिक्वेस्ट आ गया विद परमिशन, की परमिशन मतलब आज्ञा के संबंध में। कैसे, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, माइट आई यूज़ योर पेन। माइट मीन्स क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ। मे को भी हम इसी तरह से बोलते हैं, कैन मे भी बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कहा था माइट को हम थोड़ा कम देते हैं, माइट में हर चीज़ की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। सेम ऐसे ही माइट का जो यूज़ करते हैं, हमको ये लगता है जब भी हम किसी के सामने रिक्वेस्ट करेंगे या परमिशन लेते हैं तो आपको ये रहता है कि ये जो चीज़ है वो मुझे शायद नहीं मिलेगी। जहाँ पर आपकी संभावना बहुत कम होती है
तब हम माइट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे सामने मेरी ये वॉच है, अगर आप आके मुझसे बोल दोगे कि मैम आपकी ये वॉच मुझे दे दो, तो क्या मैं इसको दूंगी? नहीं दूंगी। तो आपने अगर मांगा मुझसे तो आप कैसे मांगेंगे? परमिशन लेंगे तो आप कैन लगाएंगे, आप मे लगाएंगे, आप कुड लगाएंगे, आप ये सब नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक दूसरे को इतना जानते ही नहीं है तो मैं आपको अपनी वॉच दूंगी भी नहीं। तब आप किड्स को यूज़ करोगे, तब आप माइट को यूज़ करोगे, जहां आपको अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि इसके पूरे होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। नेक्स्ट है माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस। अब यहाँ देखो, बोरो मीन्स होता है लेना कुछ टाइम के लिए, उधार के लिए। तो माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपके कोई रिश्तेदार हैं, आप उनसे गोल्ड का नेकलेस ले पाओगे कि तुम्हारा गोल्ड का नेकलेस दे दो? आप ऐसे बोलते हो, कैन आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस? आप इस तरह से बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। मे लगा के भी नहीं बोल दोगे, कुड लगा के भी नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि गोल्डन नेकलेस ऐसी चीज़ है, बहुत कम चांसेस है मिलने के। जब ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे इसकी परमिशन मिलने की बहुत ही कम चांसेस हैं, तब हम माइट को यूज़ करते हैं। यानी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं मन में हेजिटेट होते हैं उस चीज़ को मांगने के संबंध में, तब हम माइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, यू माइट स्पीक इन द मीटिंग, तुम इस मीटिंग में बोल सकते हो। अब आपने किसी के सामने ये प्रस्ताव रख दिया और उसे कहा कि तुम इस मीटिंग में बोल सकते हो, जबकि अंदर से आपको पता है कि वह नहीं बोलने वाला है, लेकिन हमने उसे क्या बोल दिया? हमने उसके सामने एक प्रस्ताव रख दिया पोलाइट में, या फिर उसको दे दी कि तुम इस मीटिंग में बोल सकते हो, तब हम माइट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, माइट का ये सेकेंड यूज़, जहाँ पे क्या होगा, आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी उस चीज़ के पूरे होने की, या आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो वो कैसी होगी, सामने वाला उसे फुलफिल कर पाता है नहीं कर पाता है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड यूज देखते हैं माइट का, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, माइट, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जो अनफुलफिल्ड है, मतलब पूरी नहीं हो पाई, कहाँ पर? पास्ट में। कैसे? देखते हैं एग्जाम्पल से। ही माइट हैव सक्सीड इफ ही हैड प्रैक्टिस्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसी कंडीशन है, ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पूरी नहीं हुई है, कहाँ पर? पास्ट में। हमने अभी भी बात की थी पॉसिबिलिटी कैसी होती है माइट के लिए। माइट के लिए पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जहाँ पर उसके पूरे होने की संभावना बहुत कम होती है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन कहाँ के लिए? पास्ट के लिए। जब पास्ट के लिए यूज़ करना है तब किस तरह से यूज़ करेंगे? देखिए, ही माइट हैव सक्सीड, मतलब वह सक्सेस हो सकता था, इफ़ ही हैड प्रैक्टिस, अगर वह क्या करता? प्रैक्टिस करता। तो यहाँ चीज़, ना तो उसने प्रैक्टिस की, ना वह मतलब पास हुआ या सक्सेस हुआ। तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? वहाँ पर हमने माइट में यूज़ किया था पॉसिबिलिटी को, जहाँ पॉसिबिलिटी है या नहीं है उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जो है वो अनफुलफिल्ड भी है, प्लस वो किसके लिए? पास्ट के लिए। तो जब भी हम पास्ट के सेंस में यूज़ करते हैं तो जो भी मॉडल वर्ब होती है उसके साथ हम हैव को लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम बताते हैं किसी पास्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पूरा होना था लेकिन नहीं हुआ, उसके संबंध में। तो इस तरह से फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रॉब्लम माइट हैव बीन सॉल्व्ड। जो प्रॉब्लम है, आप किसी समस्या की बात कर रहे हो, वो समस्या जो है वो सॉल्व हो सकती थी, जो नहीं हुई। यानी कि कोई चीज़ हो सकती थी बट वो नहीं हुई, तो हम माइट को यूज़ करते हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, यू माइट हैव इन्वाइटेड मी टू योर वेडिंग, तुम मुझे अपनी शादी में, वेडिंग में इन्वाइट कर सकते थे बट नहीं किया। तो जहाँ पर भी आप किसी चीज़ के बारे में, पास्ट के बारे में बोलेंगे जो पूरा नहीं हुआ, तब हम माइट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो माइट को एक बार कंक्लूड कर देते हैं कि हमने क्या क्या समझा। माइट को हमने यूज़ किया है किसमें? रिक्वेस्ट में। जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट जो होगी वो कैसी होगी? जहाँ उसको पूरे होने के चांसेस बहुत कम होंगे, तब हम माइट को यूज़ करते हैं। सेकेंड माइट का यूज़ हमने यहाँ देखा था अनफुलफिल्ड पॉसिबिलिटी, जहाँ पर कैसी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि काम जो है वो पास्ट में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो चाहिए था में हम शुड से संबंधित लगाएंगे, और सकता था, सकते थे के संबंध में हम क्या लगाएंगे? माइट या कुड लगाएंगे।
कुड लगाएंगे वो किसी का क्या बता रहा होगा, वो किसी की एबिलिटी कैपेबिलिटी के बारे में बता रहा होगा। और माइट जो है वो हमें क्या बताता है, किसी एक्शन के बारे में बताता है। तो कुड और माइट दोनों का यूज़ होता कहाँ है, हमारे किसी काम के पास्ट के संबंध में होता है, लेकिन यूज़ करने का सेंस जो होता है वो हर बार अलग होता है। ठीक है, तो हमने वुड को देख लिया, हमने माइट को भी देख लिया। अब हम देखते हैं ऑट टू, जिसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो ऑट टू और शुड दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, शुड को भी यूज़ करते हैं हम और टू को भी यूज़ करते हैं। किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। अब अगर आप ना कोई दो चीज़ें लोगे, दो मॉडल वर्ब्स ले रहे हो, तो दो मॉडल वर्ब्स क्यों बनाइए, ज़रूर उनके बीच में कोई डिफरेंस होगा इसीलिए बनाइए। तो वैसा ही शुड और ऑट टू के बीच में भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है उसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। फर्स्ट यूज़ जो है, फर्स्ट यूज़ को समझते हैं। फर्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। यहाँ पर क्या बता रहा है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उनके संबंध में, या जो नैतिक हमारी ड्यूटी है, हमारे काम है, उसके संबंध में हम क्या करते हैं, ऑट टू को यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट्स ऑट टू बी पोलाइट। स्टूडेंट्स को कैसा रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। किसके प्रति, अपने टीचर के प्रति। तो यहाँ पे ऑट टू को यूज़ किया है, तो क्या मैं यहाँ पे शुड को यूज़ कर सकती हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे शुड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑट टू और शुड, मैं यहाँ पे ऑट टू की जगह शुड भी लगा सकती हूँ कि स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ ठीक है, जहाँ पे हम चाहिए के अर्थ में शुड को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑट टू को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी ऑट टू लव आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैं शुड लगा सकती हूँ, बिल्कुल लगा सकती हूँ, शुड भी लगा सकती हूँ ऑट टू की जगह। तो ऑट टू को क्यों यूज़ किया है, जब शुड वो लगा सकते हैं तो ऑट टू बनाना ही नहीं चाहिए था। तो ऑट टू को हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी हो। अब मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप किसके संबंध में, आप एक स्टूडेंट की तरह भी आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट को जो है वो पोलाइट होना चाहिए, ये भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ क्या हम ऑट लगाएं, ऑट टू लगाएं या शुड लगाएं, आप दोनों को लगा सकते हो, लेकिन ऑट टू आप किस कंडीशन में लगाओगे वो चीज़ समझिए। शुड में हम क्या बोलते हैं, शुड में हम सामने वाले की तरफ क्या रखते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं कि ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। करना नहीं करना वह सामने वाले के हाथ में होता है। लेकिन ऑट टू का मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ करनी है, और वो भी किस दायरे में, जैसे मस्ट को भी हमने बोला था। अब यहाँ पे फिर से तीन चीज़ें आ गई, कौन कौन सी आ गई, एक शुड आ गया, एक मस्ट आ गया, एक ऑट टू आ गया। तीनों में हम काम करने के संबंध में क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, या कोई चीज़ करनी चाहिए उसके संबंध में बोलते हैं। तो तीनों को समझते हैं। शुड को यूज़ करते हैं कब, जब सामने वाले के सामने आप कोई चीज़ रखो, मानना नहीं मानना उनके ऊपर है, आपने सिर्फ अपनी बात, अपनी चीज़, अपनी एडवाइस, हर चीज़ आपने उसके सामने रख दी। मस्ट में क्या होता था, मस्ट में हम सामने वाले की तरफ दबाव डालते थे कि ये चीज़ तो करनी ही करनी है, यानी वो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोला जाता है। ऑट टू जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे नैतिक दायित्व होते हैं ना, जहाँ पे भी हम किसी देश के संबंध में या अपनी जिम्मेदारी के संबंध में बोलते हैं, तब हम ऑट टू को यूज़ करते हैं। तब आप यहाँ पे शुड नहीं यूज़ कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन ऑट टू ज़्यादा इफेक्टिव होता है जहाँ पर आप ये चीज़ बताते हैं कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, अपने जो देश से है वो प्यार करना चाहिए, तो ऑट टू को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। नेक्स्ट है पीपल ऑट नॉट टू डिसओबे द लॉज। अब यहाँ पे देखिए, लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, डिसओबे मतलब कानून का जो है वो कानून की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनको डिसओबे नहीं करना चाहिए, उनको मानने से इनकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑट टू को यूज़ किया है, तो हम ऑट टू को नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जब हम कोई चीज़ नहीं करने के संबंध में बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस से पढ़ के नहीं लग रहा कि ये मॉरल संबंधित है, यानी नैतिक दायित्व है हमारा, हमको हमारे लॉज जो हैं, जो कानून हैं, उनको डिसओबे नहीं करना चाहिए, उनको मानने से मना नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से थर्ड एग्जाम्पल जहाँ पर हम ऑट टू को यूज़ करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपनी पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ भी हम शुड लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ शुड और ऑट टू दोनों लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पे शुड नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले की इच्छा के ऊपर नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमें करनी ही करनी है, इसलिए लगा रहे हैं। हम यहाँ मस्ट भी लगा सकते थे, तो मस्ट के साथ मस्ट नॉट लगा देते हैं, पीपल मस्ट नॉट
डिसओबे द लॉस, जो लोग हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, अपने लॉस का डिसओबे नहीं करना चाहिए। तो आपको सेंटेंस देखना होगा कि हमें इस सेंटेंस से क्या सेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ लगाएंगे, ठीक है। तो ऑट टू हमेशा कैसा होगा, मॉरल संबंधी होगा, यहाँ पे नैतिक दायित्व होंगे, वहाँ हम ऑट टू को लगाते हैं। सेकेंड यूज इसका देखते हैं, ऑट टू का क्या होता है। सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस एडवाइस, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो जब भी ऑट टू की बात होगी आपको शुड से अपने आप को उस सेंटेंस को कंपैरिजन करना होगा कि शुड लगाएं या फिर ऑट टू लगाएं, क्योंकि शुड में भी हम एडवाइस देते थे कि तुम्हें ये चीज़ देखनी चाहिए, तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए, तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, जहाँ पर आप एडवाइस दे रहे हो। तो सेम यहाँ पे भी ऑट टू में भी एडवाइस दी जा रही है, लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या डिफरेंस है ऑट टू में। तो फर्स्ट है अ पेशेंट ऑट टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, जो पेशेंट है मतलब रोगी है उसको क्या करना चाहिए, उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑट टू लगा दिया, यहाँ शुड भी लगा सकते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, दोनों चीज़ ठीक है। बस ये क्या होता है, ऑट टू जो होता है वहाँ सामने वाले को चॉइस नहीं रख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हें करनी चाहिए, ये तुम्हारी ड्यूटी है, एडवाइस दी जा रही है कि आपको ये चीज़ तो करनी चाहिए। तो ऑट टू, शुड, मस्ट हम तीनों लगा सकते हैं। सेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मस्ट में ये हो जाएगा कि आप उसको सिर्फ उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रख रहे हो, आप उसके सामने बस ये कह रहे हो कि तुम्हें जाना है, मतलब जाना ही है, ठीक है। और टू में हम थोड़ा सा किस तरह से बोलते हैं, सामने वाले के सामने एडवाइस भी रखते हैं जो उसको माननी भी चाहिए, और एज अ दबाव भी नहीं लगता है कि हाँ मस्ट में जैसे हम बोलते थे सामने वाले के चॉइस ही नहीं हो, वैसा सेंस नहीं आता है। सेकंड है द गवर्नमेंट ऑट टू वर्क फॉर द पुअर, जो हमारी सरकार है वो क्या, उनको क्या करना चाहिए, जितने भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे मॉरल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने ऑट टू को यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री ऑनेस्टी, हमें अपनी कंट्री के लिए क्या रखनी चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऑट टू को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, मॉरल, जहाँ पर भी मॉरल होगा, जहाँ पर भी नैतिक दायित्व होंगे, आपके देश से संबंधित होंगे, आपकी इंसानियत से संबंधित होंगे, तब वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, ऑट टू को। तब आप शुड को नहीं लगा के ऑट टू को लगाएंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा मॉरल दिखता होगा, नैतिक दिखता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑट टू का थर्ड यूज़। ऑट टू का थर्ड यूज़ क्या है, टू एक्सप्रेस मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द पास्ट, यहाँ पे बात जितनी भी होगी ऑट टू की वो मॉरल से संबंधित होगी। तो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक जिम्मेदारी हो, कहाँ के लिए, पास्ट के लिए। तो वहाँ देखते हैं किस तरह से होते हैं। प्लस इसमें क्या लगेगा, इसमें ऑट टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी पास्ट की बात होगी और वो चीज़ कैसी हो कि पास में हो सकती थी या ऐसे कर सकते थे लेकिन नहीं किया, उसके संबंध में देखते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू ऑट टू हैव कंप्लीटेड द वर्क, तुम्हें ये काम जो है वो कंप्लीट कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर भी ऑट टू की हिंदी हम क्या बोल रहे हैं, चाहिए, तो चाहिए था जो नहीं किया। तो ऐसे सारे काम जो पास में होने चाहिए थे वो नहीं हुए, तो हम ऑट टू को यूज़ करते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन आएगा, मैम यहाँ शुड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, ऑट टू भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है किस तरह से सेंटेंस को पढ़ के समझना है। अगर आपको वहाँ मॉरल से संबंध लग रहा है, कुछ ऐसा नैतिक दायित्व लग रहा है, तब आप वहाँ पे शुड ना लगा के ऑट टू लगाएंगे। और अगर आपको सिंपल सेंटेंस लग रहा है, जैसे यहाँ सिंपल है, तो आप शुड भी लगा सकते हो। मैंने ऑट टू इसलिए लगाया है कि मैं ऑट टू का बता सकूँ कि यूज़ किस किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही ऑट टू हैव हेल्प्ड हिम इन दैट मैटर, उसे उस मैटर में हेल्प करनी चाहिए थी, उसे उस मैटर में, कोई मैटर था उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की, करनी चाहिए थी बट नहीं की, तब हम किसको यूज़ कर रहे हैं, ऑट टू को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड देखते हैं, दे ऑट टू हैव कम इन टाइम, वह समय पर आने चाहिए थे, नहीं आए। तो जैसे यहाँ पे शुड भी लगा सकते हैं, ऑट टू भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें देखना है हमारा किस तरह का है, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि आपको टाइम पे आना चाहिए, आपके कोई फ्रेंड है, आप उसके संबंध में उसकी किसी मैटर में हेल्प करनी चाहिए थी, तो वो भी आपका एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो चीज़ करना चाहिए था। तो आप यहाँ पे शुड लगाएंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, आप सामने वाले को सिर्फ क्या दे रहे हैं, एक चॉइस दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था। लेकिन ऑट टू से क्या होगा, एक नैतिक जिम्मेदारी सामने आएगी कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, जहाँ आपका दायित्व दिख रहा होगा, ठीक है। शुड और ऑट टू समझ में आ गया कि किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट लास्ट इसका यूज़ देखते हैं ऑट टू का, कि यू ऑट टू हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट, तुम्हें क्या करनी चाहिए,
जब भी ट्रैफिक लाइट्स हों तो हमें रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप क्या बता रहे हैं, यहाँ आप मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। अब यहाँ तो शुड लगा ही नहीं सकते, यहाँ तो ought to ही लगाना है। लगाना तो हमें यहाँ भी ought to है, क्योंकि हम किसी के प्रति क्या बताएंगे, अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नैतिक जिम्मेदारी बता रहे हो तो आपको ought to लगाना चाहिए। शुड लगाने से आपको सिर्फ सामने वाले को क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये चीज़ करना चाहिए था जो तुमने नहीं किया। लेकिन ought to से सामने वाले को जिम्मेदारी दिखती है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं की। ठीक है, बात को समझ लो। तो इस तरह से यहाँ पे भी ट्रैफिक लाइट थी, वहाँ पे आपको रुकना चाहिए था, जो आप नहीं रुके वो मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इन पास्ट में जो आपने नहीं की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ought to हो गए। तो अब कंक्लूड कर देते हैं, पूरा समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या समझा, हमने अब तक क्या क्या समझ लिया उनको देख ले, क्योंकि अब एक्सरसाइज करने वाले हैं तो एक बार रिकॉल हो जाएगा तो एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा सब कुछ। तो देखिए, कैन को हमने यूज़ किया था हमारी कैपेबिलिटी पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कुड को हम यूज़ करते थे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसके बाद हमने मे को देखा था, मे को भी हम किसके साथ में, कोई बड़े जो लोग होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। फिर हमने वुड को यूज़ किया था कि वुड को हम बताते थे किसी पास्ट हैबिट के लिए, जो अनफुलफिल्ड एक्शन है उनके लिए, इस तरह से हम वुड को यूज़ करते थे। देन हमने समझा था किसको, माइट को, कि माइट में हमारे क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के चांसेस जो होते हैं पूरे होने के बहुत ही कम होते हैं, तब हम माइट को यूज़ करते हैं। लास्ट हमने ought to को देखा था, जहाँ कोई काम जो होता है मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है, जहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी एडवाइस दी जाती है वो नैतिक दायित्वों को ध्यान में रखकर दी जाती है, सामने वाले की इच्छा के ऊपर नहीं होती है कि हाँ आप उसको मानो नहीं मानो, ऐसा नहीं होता है। आपको वो चीज़ करनी होती है, मस्ट की तरह भी नहीं है कि आप उनके सामने दबाव डाल रहे हैं, बस ये बताते हैं कि ये आपका दायित्व था, ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपको करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। अब एक्सरसाइज को देखते हैं, हमारी एक्सरसाइजेस क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है, आपको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने कुछ ब्रैकेट में मॉडल वर्ब्स होंगी, आपको उनमें से चूज करना है कौन सी सही होगी, सेंटेंस को पढ़ के उसको देख के। यू डैश कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, कैन शुड मस्ट क्या आ सकता है। नेक्स्ट है, इफ यू हैड इन्वाइटेड मी आई डैश हैव पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, विल वुड या शुड। थर्ड है, यू डैश हैव मिस्ड द चांस, विल शुड माइट। फोर्थ है, यू डैश नॉट एंटर दिस एरिया। एंड फिफ्थ इज डैश यू लाइक अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो आपके सामने सेंटेंस है, वीडियो को पॉज करना है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद अपने आंसर्स सोचने हैं कि क्या क्या किस किस में कौन सी चीज़ आ सकती है। ठीक है, आई होप आप सबने अपने आंसर्स कर लिए होंगे। अब देखते हैं मेरे आंसर से आपके आंसर्स कितने मैच होते हैं। फर्स्ट देखिए, यू डैश कंप्लीट दिस वर्क बाय दिस इवनिंग, तुम्हें ये काम जो है वो कंप्लीट करना चाहिए था इस इवनिंग को, मतलब इस शाम को। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, शुड लगाएंगे या मस्ट लगाएंगे। देखो, कैन लगाएंगे तो यू कैन कंप्लीट, आप यहाँ पे एबिलिटी को बता रहे हो। दूसरा है शुड, करना चाहिए, आप वहाँ पे उसे एज अ एडवाइस दे रहे हो। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ हमें मस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम उसे सामने वाले को काम करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें ये जो काम है वो कंप्लीट ही करना चाहिए। हम उसके सामने कोई चॉइस नहीं रख रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हम यहाँ पे मस्ट लगाएंगे उसको ये कहने के लिए कि ये काम तो तुम्हें करना है इस इवनिंग में कंप्लीट, तो तब हम मस्ट को यूज़ करते हैं। सेकेंड देखिए, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई डैश हैव पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, अगर तुम मुझे इन्वाइट करते तो मैं इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करता। तो यहाँ पे विल तो आएगा ही नहीं किसी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। आई इफ़ यू हैड इन्वाइटेड, ये पास्ट सेंटेंस है ना, तो पास्ट है तो पास्ट की ही कोई मॉडल वर्ब आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वुड और शुड, ये दोनों पास्ट है। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, वुड लगाएं या शुड लगाएं। हमें शुड लगाना चाहिए या वुड लगाना चाहिए। देखो, आप यहाँ पे लगा के देखो सेंटेंस, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी, अगर आप मुझे इनवाइट करते तो मैं क्या करता, यहाँ पार्टिसिपेट करता। तो यहाँ पे वुड आएगा, क्यों, क्योंकि वुड मैंने बोला था आपके सामने एक चॉइस वाली चीज़ भी रखता है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं पार्टिसिपेट करता इस फंक्शन में, तो यहाँ वुड यूज़ होगा। नेक्स्ट है, यू डैश हैव मिस्ड द चांस, तुमने जो ये चांस है वो मिस्ड कर दिया, यानी तुमसे ये चांस मिस हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है, हैव लग रहा है, मिस्ड लग रहा है, तो ये किसका बता रहा होगा, किसी पास्ट के संबंध में बता रहा होगा कि तुमने ये चांस जो था वो मिस कर दिया। तो यहाँ विल तो आएगा नहीं।
ठीक है। शुड और माइट दोनों में से क्या लगाएंगे? शुड नहीं लगा सकते, यू शुड, तुम्हें मिस करना चाहिए था, इस तरह से थोड़ी बोलेंगे, हमें करना था। तो माइट, जहाँ पर क्या हो, कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तब हम माइट को यूज़ करते हैं। यहाँ आ जाएगा माइट, यू माइट हैव मिस द चांस, तुम्हें ये जो चांस था वो मिस नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो हम माइट को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ की बहुत कम होने के चांस के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट है यू डैश नॉट एंटर दिस एरिया। अब यहाँ पे हम मे लगाएं, कैन लगाएं या कुड लगाएं? कुड तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। कुड तो हम पोलाइट वे में और इस तरह से यूज़ करते हैं। मे और कैन में से क्या लगाएंगे? हम कैन को लगाएंगे, क्योंकि कैन में हम किसी चीज़ की परमिशन नहीं देने की बात करते हैं, तो हम कैन नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे? CAN, कैन नॉट। हमने बोला था ना कि कैन नॉट में गैप नहीं होना चाहिए, या तो फिर कांट लिखो या फिर कैन नॉट लिखो, तो इस तरह से एक साथ लिखना है। तो यू कैन नॉट एंटर दिस एरिया, तुम इस एरिया में नहीं आ सकते, आप सामने वाले को वहाँ आने की परमिशन नहीं दे रहे। वो कैपेबल तो है, वो आ सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसे यहाँ आने की परमिशन नहीं दे रहे। लास्ट है डैश यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। अब ये तो बहुत ही ईजी है, जब हम किसी के सामने चॉइस रखते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम वुड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक और चाय का कप लेंगे? तो इस तरह से हम वुड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से हमने कैसे मॉडल वर्ब को यूज़ किया है, किसके कितने किन के कितने कंप्लीट हुए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 5 में से आपने कितने सही किए? आपके और मेरे सोचने का तरीका बिल्कुल सही था, हमने एक दूसरे मतलब ऐसे ही सोचा जैसा हमें सेंटेंस दे रखा था। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, दैट मीन्स आपको मॉडल वर्ब समझ में आ रहे हैं कि हाँ, हमें किस कंडीशन में कैसे मॉडल वर्ब को यूज़ करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो लास्ट बाकी के 3 और मॉडल वर्ब्स हैं, हम उनको समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो, आज की जो क्लास है, आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कितने आंसर्स ठीक हुए हैं वह भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।